देश के 244 शहरों में गृह मंत्रालय के निर्देश पर सिविल डिफेंस के लिए मॉक ड्रिल कराया गया। झारखंड के 5 जिलों में 6 जगहों पर यह मॉक ड्रिल तय किया गया। रांची में मेकॉन चौक पर 4 बजे से मॉक ड्रिल शुरू हुआ। समय से कुछ पहले जिला के सभी पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी मेकॉन चौक पर पहुंच गए और चारों तरफ से यातायात को रोक दिया गया। लगातार युद्ध के सायरन बजने लगे। मेकॉन ऑफिस को टेम्पररी अस्पताल के रूप में रखा गया था। मॉक ड्रिल स्थल से भारत एक्सप्रेस के संवाददाता मधुकर आनंद की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। देश के 244 जिलों में युद्ध के अभ्यास को लेकर जो एक सिविल तरीके से किस तरह से युद्ध के समय बचाव करें। रांची में अभी हम यहाँ मेकॉन चौक पर हैं और यहाँ बीते 3 घंटों से लगातार तैयारी चल रही है और जैसा कि साफ तौर पर सुन सकते हैं 4 बजे हैं और 4 बजते ही सायरन की आवाज़ जो है वो धीरे धीरे सुनाई देने लगी है और चारों तरफ से जो है फोर्स लगा दिया गया है। पुलिस बल की तैनाती की गई है और लगभग 2 से 3 घंटे पहले से पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग का काम कर रहे थे। हटिया डीएसपी को मैं और फिर से सुन सकते हैं किस तरह से सायरन की आवाज़ जो है वो आ रही है और 4 बजे ये पहले से कह दिया गया था। कल ही जिला के उपायुक्त ने एक संवाददाता सम्मेलन करके ये कह दिया था कि 4 बजे से 7 बजे तक डोरंडा इलाके में मॉक ड्रिल किया जाएगा, जो कि गृह मंत्रालय का निर्देश है और उसी निर्देश के आधार पर झारखंड में 5 जिलों के 6 जगहों पर जो है इसी तरह का मॉक ड्रिल किया जा रहा है, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम है, बोकारो जिला है, रांची जिला है और गोमिया का इलाका है। तमाम जो 6 स्थान हैं वहां पर ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है और हम रांची से ये अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से डोरंडा के इलाके में ये मेकॉन चौक है, स्वामी विवेकानंद चौक मेकॉन का इलाका है। तो ऐसे हालात में देख सकते हैं कि चारों तरफ से एक तरफ सायरन बज रहा है बार बार और दूसरी तरफ चारों तरफ से फोर्स को लगाया गया है और फोर्स जो है वो लोगों को यातायात की भी व्यवस्था को देख रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि अगर युद्ध के हालात बनते हैं या फिर युद्ध की स्थिति में किसी तरह की कोई कैजुअलिटी होती है, जैसा कि साफ तौर पर सुन सकते हैं हर 3-3 मिनट पर ये पहले से बताया गया कि हर 3-3 मिनट पर सायरन की आवाज़ इसी तरह से आएगी और उसके बाद मॉक ड्रिल का काम जो है ये शुरू किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यातायात व्यवस्था को रोका तो नहीं गया है, लेकिन चारों तरफ पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था का माहौल न हो। लेकिन जिस तरह से दिखाई दे रहा है और प्रशासन के लोग बेवजह जितना सतर्क दिखाई दे रहे हैं, ये बताता है कि जब समय आएगा तो प्रशासन हर बार की तरह उस बार भी परेशान होगा, क्योंकि अभी जब मॉक ड्रिल का माहौल है और प्रशासन के लोग इतना परेशान हैं और इतने परेशान हैं कि ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि व्यवस्था करने में इनको दिक्कत हो रही है। लेकिन जिस तरह से पूर्व घोषित कार्यक्रम था उस कार्यक्रम के मुताबिक जो है पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। और देखिए ये सड़क जो है ये सड़क अंदर डोरंडा बाज़ार की तरफ जाती है, वो सामने की तरफ पुराना हाई कोर्ट है और ये पेट्रोलिंग का जो है वो लगातार सायरन की आवाज़ जो है वो बज रही है। लोगों को ये संदेश दिया गया है, पूर्व में ही सूचना दी गई है कि किसी भी सूरत में 4 से 7 बजे तक घरों की बत्तियों को बंद रखें। हालांकि अभी तो उजाला है, बत्तियों को बंद करने का कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन ये 7 बजे तक का ये मॉक ड्रिल है और 7 बजे तक के इस मॉक ड्रिल में ये प्रयास किया जाएगा कि ये पहले से कहा जा चुका है कि किसी भी घर की बत्ती ना जलती रहे, किसी भी गाड़ी की बत्ती नहीं जलती रहे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मॉक ड्रिल में जो प्रशासन के लोग हैं वो पूरी तरह से लगे हुए हैं और लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि यातायात को भी, अब देखिए यातायात को भी बंद कर दिया गया है। उधर से जो अंबेडकर चौक के तरफ से सड़क आ रही है उस सड़क से यातायात को बंद कर दिया गया है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से यातायात को बंद किया गया है और लोग लगातार मीडिया के लोग भी कवरेज में लगे हुए हैं। और ये एक मॉक ड्रिल का स्कूलों के बच्चों को भी, एनसीसी कैडेट्स को भी लगाया गया है और एक जो जिसको कॉर्डन ऑफ कहा जाता है कि एक खास इलाके को अलग कर देना और उसके बाद फिर इस तरह की व्यवस्था करना, ये अपने आप में बता रहा है कि मॉक ड्रिल का जो है ये अब एक तरह से देखा जाए तो ये जो है ये पीक आवर है और इस पीक आवर में किस तरह से व्यवस्था करनी है, किस तरह से चीज़ों को दुरुस्त रखना है, ये तमाम चीज़ें जो है वो देखी जा सकती हैं। और
जो रास्तों को बंद कर दिया गया है और रास्तों को बंद करके अब धीरे धीरे जो है इस तरफ चलिए रास्तों को बंद करके, एक मिनट, रास्तों को बंद करके, और प्रशासन के लोग बेवजह थोड़ा ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से परेशान जो चीज़ों को दुरुस्त करना चाहिए वो छोड़ करके बाकी तमाम तरह के कामों में लगे हुए हैं। इनका उद्देश्य यही है कि लोगों को रोका जाए, लेकिन जिस तरह से यातायात को बंद करना चाहिए, पहले से निर्धारित कार्यक्रम को तैयारी रखनी चाहिए, उस तरह की कहीं ना कहीं जो है एक लैक दिखाई दे रहा है। और ये बताता है कि जिस तरह से अगर माहौल बुरा हुआ और रांची में किसी तरह की कोई परेशानी हुई तो प्रशासन बहुत आसानी से उस सूचना के मुताबिक डोरंडा इलाके में ये मॉक ड्रिल का काम लगातार चल रहा है और 4 बजे से ही लगातार सायरन जो है वो बजाए जा रहे हैं। पूर्व में ये बताया जा चुका है कि किस तरह से लोगों को बिहेव करना है, किस तरह से लोगों को व्यवहार रखना है। ऐसे हालात में ये साफ तौर पर माना जा सकता है कि जिस तरह से राज्य के 6 स्थानों पर ये चीज़ें चल रही है, मॉक ड्रिल का कार्यक्रम चल रहा है, पश्चिमी सिंहभूम में है और रांची में है, बोकारो ज़िले में है, गोमिया के इलाके में है, तो कुल मिलाकर मॉक ड्रिल का जो है अब पूरी तरह से यातायात, एक बार धर्मेंद्र आप पूरी तरह से दिखाइए, ये जो इलाका है ये मेन रोड की तरफ से आ रहा है। फायर की गाड़ियां भी जो है वो लगातार दौड़ रही हैं और ये पहले से ही कहा गया था कि फायर की गाड़ियां जो है वो अपने तरह से व्यवस्थित रहेंगी, सिक्योरिटी के लोग व्यवस्थित रहेंगे, यातायात को सुचारू करने के लिए ट्रैफिक के लोग लगे हुए रहेंगे। तो तमाम चीज़ों को बार बार सायरन बजाकर लोगों को भी इत्तला किया जा रहा है, बत्तियाँ बंद रखने का निर्देश दिया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मॉक ड्रिल का काम जो है वो रांची में अपने आप में चल रहा है और ये लगातार सुरक्षा बल की मौजूदगी है और सुरक्षा बलों की मौजूदगी ये बता रही है कि मॉक ड्रिल को लेकर के जो है वो जिला प्रशासन जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।